आज हम सीखेंगे अलंकार और अलंकार में अनुप्रास अलंकार के भेद। अलंकार, अलंकार की परिभाषा। अलंकार को परिभाषा से समझते हैं। अलंकार का अर्थ है शोभित या विभूषित करना। अलंकार द्वारा भाषा को सुंदर बनाया जाता है। जिस प्रकार आभूषण स्त्री के सौंदर्य को बढ़ाने में सहायक होते हैं, उसी प्रकार अलंकार काव्य की सुंदरता को बढ़ाते हैं। अलंकार के प्रयोग से भाषा आकर्षक एवं प्रभावशाली बनती है। तो जो अलंकार होते हैं वो काव्य की सुंदरता को बढ़ाते हैं, ठीक है। और अलंकार के दो भेद होते हैं, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार। शब्द अलंकार, सबसे पहले शब्द अलंकार की परिभाषा लेते हैं। जहाँ कुछ विशेष शब्दों के कारण अर्थ में चमत्कार उत्पन्न होता है, वहाँ शब्द अलंकार होता है। इसके प्रयोग से काव्य में सौंदर्य उत्पन्न होता है। शब्द अलंकार के प्रमुख तीन भेद होते हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। सबसे पहले अनुप्रास अलंकार को समझते हैं। और अनुप्रास अलंकार के भी 5 प्रकार होते हैं। नंबर 1 छेका अनुप्रास, वृत्य अनुप्रास, लाटा अनुप्रास, अनत्य अनुप्रास और श्रुत्य अनुप्रास। सबसे पहले छेका अनुप्रास की डेफिनेशन हम समझते हैं। जहाँ एक वर्ण की आवृत्ति होती है वहाँ छेका अनुप्रास होता है। उदाहरण छेका अनुप्रास का, हमारे हरी हारिल की लकड़ी, ठीक है। अब यहाँ पर छेका अनुप्रास में क्या होता है, और ये उदाहरण किसका है, अनुप्रास अलंकार का, ठीक है। छेका अनुप्रास में वर्ण की आवृत्ति होती है, हमारे हरी हारिल की लकड़ी, तो इसमें ह वर्ण की आवृत्ति हो रही है, ठीक है। इसका मीनिंग भी बहुत अच्छा है, सुनने में भी अच्छा लग रहा है और पढ़ने में भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये हो गया छेका अनुप्रास। वृत्य अनुप्रास, जहाँ एक से अधिक व्यंजन वर्णों की आवृत्ति होती है वहाँ वृत्य अनुप्रास होता है। एक से अधिक व्यंजन वर्णों की आवृत्ति होती है। उदाहरण से समझते हैं, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी बहुरी करेगो कब। तो यहाँ पर भी देखो, इस उदाहरण में क्या है कि व्यंजन वर्णों की आवृत्ति होती है। व्यंजन क, ठीक है, और आ, इन 2 व्यंजन वर्णों की आवृत्ति इसमें हो रही है, ठीक है। पल में परले होएगी, प की भी आवृत्ति हो रही है। तो यहाँ पर हो गया वृत्य अनुप्रास। नेक्स्ट लेते हैं लाटा अनुप्रास। लाटा अनुप्रास में एक से अधिक शब्दों या वाक्यों की आवृत्ति होती है। लाटा अनुप्रास में एक से अधिक शब्दों या वाक्य की आवृत्ति होती है। तू ना थकेगा कभी, तू ना थमेगा कभी, दुनिया की सारी गंदगी के बीच खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। तो यहाँ पर 2 उदाहरण दे रखे हैं, तू ना थकेगा कभी, तो यहाँ पर भी शब्दों की आवृत्ति हो रही है, वाक्य की आवृत्ति हो रही है, देखो दिख रहा है यहाँ पर, है ना। दुनिया की सारी गंदगी के बीच खुशबू रचते हैं, यहाँ पर भी वाक्य की आवृत्ति हो रही है, ठीक है ना। तो लाटा अनुप्रास में शब्दों की भी आवृत्ति हो सकती है और वाक्य की भी, तो वहां पर होता है लाटा अनुप्रास। नेक्स्ट लेते हैं अनत्य अनुप्रास। जहां वाक्यों के अंत में तुक मिलती हो वहां पर अनत्य अनुप्रास होता है। कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, ठीक है, तो यहाँ पर लेते हो और देते हो, इसमें क्या है, अनत्य अनुप्रास। जैसे दोहे होते हैं वहां पर भी तुक मिल रही होती है अंत में, है ना, तो वहां पर भी अनत्य अनुप्रास होता है। श्रुत्य अनुप्रास, श्रुत्य अनुप्रास में एक ही वर्ग के वर्णों की पुनः आवृत्ति होती है। श्रुत्य अनुप्रास में पिताजी भोले भाले बहादुर, वज्रभुज नवनीत साउर। अब यहाँ पे प वर्ण की आवृत्ति हो रही है, प और भा, ठीक है ना। देखना कुछ बक न देना, उन्हें कोई शक न देना, इसमें भी वर्णों की आवृत्ति हो रही है, एक ही वर्ग के वर्ण की आवृत्ति हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया श्रुत्य अनुप्रास। तो आज हमने सीखा अलंकार और उसके भेद।